हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइज आज ब्लॉग में बने रहिए। ब्लॉग में दिखा रहे हैं आपको उत्तराखंड की पहाड़ी हिल वाला रास्ते में ड्राइविंग करते हुए। और अभी जा रहे हैं हम यहाँ पे सीएनजी पेट्रोल डलवाने के लिए। तो भाई हमने कहा चलो पेट्रोल भी डलाना है, सीएनजी भी डलाना है, क्योंकि हम आ रखे हैं होली में और होली के हमने पूरी तरह से मना लिया है। और उसके बाद यहाँ आ रखे पोरदार सिस्टर के यहाँ पे, तो हमने कहा हुआ चलो सीएनजी डलवा के आ जाते हैं उधर से। उसके बाद कल मॉर्निंग की तैयारी है दिल्ली जाने की, और दिल्ली जाने के बाद देखते हैं प्रोग्राम क्या क्या होता रहता है। तो अभी ब्लॉग में बने रहे कंटिन्यू। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको मिस्टर रावत जी ब्लॉग कैसे लगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हिल वाले रास्ते में कितना शानदार व्यू देखने को मिल रहा है। और एक तरफ खाई है, एक तरफ पहाड़ी है, बीच में गाड़ी चल रही है। तो बहुत ही ज़्यादा पहाड़ में रिस्क भी होता है चलाने में, और मज़ा भी आता है गाड़ी चलाने में, क्योंकि अच्छा व्यू देखने को मिलता है। और पहाड़ी जो चट्टान होते हैं वो देखने को मिलता है। उनके सामने थोड़ा अच्छा फीलिंग आती है कि भाई जो मज़ा उत्तराखंड की वादियों में है वो कहीं नहीं है, कितना भी शुद्ध वातावरण के साथ में मिलता रहता है। तो मैंने कहा भाई चलो आपको आज ब्लॉग के माध्यम से दिखा देता हूँ। और अभी हमारे साथ में जा रहा है सोनू भी है, मैडम है, 3-4 लोग जा रहे हैं। तो हमने कहा भाई चलो जब जा ही रहे हैं तो सीएनजी डलवा के आ जाते हैं उधर से। और देखते हैं, पहली बार जा रहे हैं भाई, वहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा ये नहीं कह सकते, अभी जाने के बाद ही पता चलेगा। तो मैंने कहा तब तक आपको उत्तराखंड की वादियों का ब्लॉग के माध्यम से दिखा दें, होली के माध्यम से हम कहाँ घूम रहे हैं। और काफ़ी टाइम से हम होली में आए थे, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार व्यू और अच्छा ब्लॉग तैयार किया है हमने। तो अब ये हमारा होली का लास्ट ब्लॉग है। अब यहाँ से हम सीएनजी डलवा के जब आएंगे वापस तो उसके तो गाइस मैं अपने बारे में बताऊं, कभी मेरे को हिल में जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी, चक्कर आते थे, उल्टी आती थी, सर में दर्द होता था। जब हम कभी बस से जाते थे तो बस में जाने में 10 बार सोचना पड़ता था कि भाई कैसे जाएंगे, उल्टी आएगी, परेशानी होगी। और जब मैं गाड़ी में बैठता था तो गाड़ी में भी मेरे को आगे वाली सीट चाहिए थी, फ्रंट की, तब जाके मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स होता था। पीछे वाली सीट में कभी बैठते थे तो बस बैठते गाड़ी बाहर में चलने का तैयार है, पहले सर एक्चुअल में सबके साथ नहीं होता है। क्योंकि जहाँ पे सेंटर में अगर बैठते हो तो सेंटर में जहाँ पे नोज़ल होती है गाड़ी का पेट्रोल वाला, ये जो जहाँ पर धुआं निकलता है, तो उस साइड में बैठते हो तो बहुत ही ज़्यादा चक्कर आने के चांस किसी के साथ में भी ज़्यादा होते हैं। तो कभी ऐसे टाइम था हमारा। तो गाइस जहाँ पर ये देखिए अंग्रेज़ों का टाइम का ये फ्लाईओवर बना हुआ है नदी के बीच में, बहुत ही शानदार व्यू के साथ में। तो कुल मिला के हम फाइनली पहुंचने वाले हैं सीएनजी पेट्रोल पंप के पास। अब देखते हैं भाई वहां पर सीएनजी हमें मिलती नहीं मिलती, क्योंकि 1.5 साल हो गए हैं। 1.5 साल से हम ये सुन रहे हैं कि सीएनजी आज चालू होगी, कल होगी चालू। तो 2 बार हम गए भी थे इस रास्ते पे, हम गए थे वहाँ पे ज्वालपा देवी गए थे इस रास्ते पे। तो हमें तब भी सीएनजी नहीं मिली है, तब भी कह रहे थे कि भाई सीएनजी चालू होने वाली है, कब तक होगी ये पता नहीं। तो करते करते 1.5 साल हो गए थे, अब फाइनली चालू हो गया है कह रहे लोग। लेकिन हमें भाई फाइनली पता नहीं है कि हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, जाके देखते हैं। तो ब्लॉग में बने रहें। और अपने बारे में अगर मैं बात करता तो कुल मिला के पहाड़ में हिल वाले रास्ते में घूमने में मज़ा आता है भाई। जब पैदल चलते हैं ना तो पैदल चलने में हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि कच्चा रास्ता होता है, रास्ता भी बहुत पतला होता है, कच्चा रास्ता होता है, पत्थर ही पत्थर होते हैं।
तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आती हैं पहाड़ में चलने में। और पैदल की अगर मैं बात करता हूँ तो 10-10, 15-15, 18 किलोमीटर पैदल चलना होता है। और आज की डेट की अगर मैं किसी से बात करता हूँ तो 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं चल पाता कोई भी व्यक्ति। आज मैं खुद अपनी बात करता हूँ तो कोई भी काम करते तो 2 मिनट के लिए हमें बाइक या रिक्शा का सहारा लेना पड़ता है। और पहाड़ के अगर हिल्स की अगर बात करते हो तो 15-15, 18-18 किलोमीटर भी लोग पैदल चलते आज भी। तो ये पुराना लोगों की बात है। जो पुराने लोग हैं वो आज जो उत्तराखंड की वादियों में रह रहे हैं आज भी वो पैदल मार्च करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। और हम लोग आज प्रदेश में जितनी हमारे लिए फैसिलिटी होती है उतनी ही हमारे अंदर बीमारियां ज़्यादा पैदा होती है। तो यहाँ पे उत्तराखंड में आइए, घूमिए और अपने फैमिली को भी उत्तराखंड का मज़ा दिलवाइए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इन्जॉय करिए उत्तराखंड में। तो मेरा आज ब्लॉग बनाने का मेन रीज़न यही था कि भाई चलो हमारा CNG भी डल जाएगा और आप लोगों के लिए उत्तराखंड का जंगल वाली वादियों का व्यू देखने को मिला। और सामने देख ही रहे हो आप भाई, राइट हैंड में हमारा खाई है, पूरी नदी है और गाड़ियाँ जा रही हैं, बाइक स्कूटर सब ले जा रहे हैं चलाने वाले कॉन्फिडेंस से। और यहाँ पर भाई मैं बताऊँ ना तो जंगल में रात के टाइम पे यहाँ पे हाथी और शेर की भी बहुत ज़्यादा डर रहता है। यहाँ पे हाथी कभी कभी ये कि रोड पे ही लेटा रहता है, गाड़ी आने जाने में बड़ी दिक्कतें हो जाती है। तो इस रास्ते में बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक वाला रास्ता भी है ये, क्योंकि जंगल का रास्ता है बीच में। तो अभी तो यहाँ पे खैर हमने जो जंगल वाला रास्ता था वो पार कर लिया है, पर इस रास्ते में काफ़ी डर रहता है। खैर ये है। और ये देखिए कितना मस्त व्यू देखने को मिल रहा है यहाँ पे। क्यों भाई सोनू, मस्त लग रहा व्यू नहीं या नहीं लग रहा ये बताइए। सोनू कह रहा है भाई मैं तो चुप हूँ, क्या बोलना है मेरे को, हमारा तो रोज़ का रास्ता है भाई। रोज़ का रास्ता अलग जो आदमी जाता है तो वो उस रास्ते पे जाके बोरियत हो ही जाता है। पर लेकिन ये उत्तराखंड का व्यू ऐसा है कि इस पे कोई भी बोरियत नहीं होता। जितना आगे आगे चलते रहोगे उतना व्यू बहुत ही शानदार मज़ेदार देखने को मिलता रहेगा। कुछ रास्ते में चलते कुछ रास्तों में मंदिर भी मिलेंगे आपको दर्शन करने के लिए। तो आपका मनोबल ऑटोमेटिकली हमारा इंटरेस्टेड बढ़ने लग जाता है। तो गाइज अब हम फाइनली पहुंचने वाले हैं और अभी तक हमने आपको सारा व्यू दिखाया बहुत ही शानदार तरीके से और अच्छी पहाड़ियों के साथ में। देख सकते हो सामने कितना मस्त व्यू लग रहा है। सामने टक्कर पर धूप दिख रही है और एक तरफ छाए के रास्ते में हम चल रहे हैं। तो अच्छा व्यू। और देखिए बैंड कितने तगड़े लग रहे हैं, कितने मस्त लगते हैं। बैंड पे जब गाड़ी कटती है वही तो डर भी लगता है और बहुत ही अच्छा व्यू देखने को भी मिलता है जब बैंड आते हैं। और डर भी लगता है भाई कि सामने वाला गाड़ी कैसे चला रहा है, कितनी गाड़ी काट रहा है, कितनी जगह दे रहा है एक दूसरे को चलने में। और ये देखिए भाई सारी रास्ता ये टूटा हुआ है, बरसात से ऊपर से आके सारा रास्ता ये टूट जाता है। तो कभी कभी यहाँ पे रास्ता भी ब्लॉक हो जाता है आने जाने में। और डर ये लगता है कि भाई बारिश हो रही होती है, ऊपर से पहाड़ आ रहा होता है टूट के, डर लगा रहता है कि गाड़ी खड़ी है कहीं पता चले गाड़ी के ऊपर ही पहाड़ टूट के ना जाए। और ऐसे हादसा बहुत लोगों के साथ में हो रखा है कि गाड़ी खड़ी है ऊपर से पहाड़ आ गया, गाड़ी के ऊपर गिर गए। तो ऐसे बहुत से हादसे होते हैं इस रास्ते पे। बरसात के टाइम पे थोड़ा सा टफ होता है रास्ते में चलने के लिए, पर क्या करें जब रास्ता यही है, जाने वालों को जाना ही है, तो समय का कोई पता नहीं होता। तो अभी चला रहे हम साथ में, आपकी बार गाड़ी चलते चलते सब व्यू देखने को मिल रहा है आप लोगों को।
देखो कितनी धूप लग रही है मस्त, और पहाड़ी देखियो भाई अच्छी हरियाली के साथ में देखने को मिल रहा है। गाइस इसी रास्ते से हम अभी ज्वालपा देवी भी गए थे, और ज्वालपा देवी यहाँ हमारे पोखदार से कभी वो तो 80-90 किलोमीटर है यहाँ से ज्वालपा देवी। और इसी रास्ते से अगर बात करूँ आगे के लिए तो जय माँ धारी देवी का रास्ता भी यहाँ से 150-180 किलोमीटर के लगभग यहाँ से जय माँ धारी देवी का रास्ता है। तो गाइस हम कुल मिला के वापस आ गए हैं, सीएनजी हमें मिली नहीं है, पोपट होके आ गए हम फाइनली। तो हम पहुंच गए हम यहाँ पे सिद्धबली पे पहुंच गए भाई। सीएनजी तो मिली ही नहीं है, खाली पीली में आना जाना हो गया हमारा। तो हम अभी फाइनली पहुंच गए हैं सिद्धबली में, और ये सिद्धबली धाम आपको देखने को मिल रहा है। और जो भी हमारा ब्लॉग देख रहे हैं तो इस सिद्धबली मंदिर में आइए और यहाँ पे बजरंगबली जी के दर्शन करिए, आपकी मनोकामना हर तरह से पूर्ण होती रहती है यहाँ पे। और अपने फैमिली के साथ में एंजॉय करिए। अब गर्मियों की छुट्टी पड़ने वाली है तो यहाँ पे सिद्धबली पीठ मंदिर है जो कि बहुत ही पुरानों से सिद्ध बाबा यहाँ पे प्रसिद्ध हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर किसी भाई को भंडारा कराना है तो भंडारा में अपना नाम लिखवा सकते हैं। समय लगेगा कम से कम 1 साल 2 साल 3 साल भी यहाँ पे बाद भी यहाँ पे नंबर आ सकता है भंडारा कराने के लिए। अगर सिद्धबली के जो संस्था है उसके माध्यम से कराते हो तो, अगर बाहर रोड पर कराते हो तो बाहर रोड पे तो कभी भी करा सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये पूरी मार्केट भी बनी हुई है, यहाँ पे पूरा अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे बैठने के लिए। सिद्ध बाबा के पीठ में सिद्ध बाबा के दर्शन करने के लिए आइए, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी मनोकामना पूर्ण होगी आपकी यहाँ पे। और मैंने आपको शायद पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि यहाँ पे जो बाबा का मंदिर है, सिद्धबली मंदिर है, ये नदी के ऊपर है, नदी के तट के बिल्कुल किनारे पे है। कुछ साल पहले की बात अगर मैं बताऊं तो जो मंदिर है, मंदिर के नीचे से सारी मिट्टी बह गई थी नदी के कारण से, और मंदिर का जो नीचे वाला हिस्सा था, तो मंदिर का जो नीचे वाला हिस्सा था वो रह गया था सिर्फ, और जहाँ बजरंगबली की शक्ति के बेस सारा मंदिर टिका हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो सिद्धबली मंदिर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, मंदिर का स्थापना बहुत ही फेमस है, अच्छा है। तो आप भी आइए। तो कुल मिला के हम फाइनली मंदिर क्रॉस कर चुके हैं और घर वाले रास्ते पे आ गए हैं जहाँ पर हमने घर पे पहुँचना है, घर पे सिस्टर के यहाँ पे। तो ये घर का रास्ता और फाइनली हम पहुंचने वाले हैं घर पे। तो गाइज़ इसी तरह से ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग को कंटिन्यू करिए। देखो भाई गाइज़ यहाँ पे गाड़ी फंसा दी बंदे ने, बड़ी ज़बरदस्त। जगह नहीं है दोनों तरफ से निकालने के लिए, ये नहीं कि भाई उधर से बैंड है तो हॉर्न दे दूं, पर लेकिन गाड़ी फंसा दी उसने पूरे। देखो यहाँ पे, और बिल्कुल इधर दूसरी तरफ नाली है, नाली में कहाँ काटूँगा मैं भी बताओ, ज़बरदस्ती उसने गाड़ी यहाँ फंसा दी। तो ऐसे ऐसे भी ड्राइविंग करते हैं। तो गाइज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि गाड़ी बड़े सावधानी से चलाइए और बड़ा प्यार से साइड दीजिए एक दूसरे को, ताकि किसी को भी दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर कितनी दिक्कत हो रही है हमें पता है, क्योंकि दूसरी तरफ बिल्कुल नाली का खड्डा है, 1.5-2 फुट जगह नहीं बनी, और एकदम से बैंड भी है, बैंड पे हॉर्न नहीं दिया। मैं हॉर्न भी दे रहा हूँ फिर भी वो सुन नहीं रहा, बताओ। ऐसे ऐसे भी ड्राइविंग वाले करने वाले हैं। तो उन लोगों के लिए भी थैंक्स करने चाहते हैं जो ऐसे लोग गाड़ी चलाते हैं। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि गाड़ी थोड़ा सा हिल में सावधानी से चलाइए और स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रखिए। तो गाइस फाइनली कुल मिला के पहुंचने वाले हैं घर पे। तो अभी तक हमने दिखाया आपको पहाड़ का ब्लॉग, हिल वाले रास्ते का। कुल मिला के पोपट तो हो ही गया है। पोपट ये हो गया कि भाई सीएनजी नहीं मिली, हम खाली आ गए सीएनजी पे।
और हमने वहाँ से सिर्फ पेट्रोल ही पेट्रोल डलाया और उसके बाद अब सवेरे मॉर्निंग में निकलते हैं दिल्ली के लिए। और दिल्ली चलते हुए अभी हमारे साथ में आ रखे हैं निशा जी के मम्मी पापा, तो पूरी फैमिली हम लोग सुबह मॉर्निंग में दिल्ली के लिए निकलेंगे और रास्ते में चलते हुए का ब्लॉग आपको दिखाएंगे कि अभी कब तक हम दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको उत्तराखंड पहाड़ियों का ब्लॉग कैसे लगा आगे, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। बार बार कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको इस तरह से ब्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। कैसे है, गुड मॉर्निंग सबको, सुबह सुबह का राम राम सत श्री अकाल। कैसे हैं? तो सुबह सुबह हम पहुंच गए हैं उत्तराखंड से हरिद्वार, छोटा हरिद्वार में। और छोटा हरिद्वार में हमने कहा भाई चलो उत्तराखंड से आते वक्त थोड़ा स्नान कर लें और आप लोगों को भी हरि की पैड़ी के दर्शन करवा दे छोटा हरिद्वार में। तो हम पहुंचे हुए हरिद्वार और अभी हम उत्तराखंड से चले हैं 5:30 बजे और 9 बजे हम छोटे हरिद्वार में पहुंच गए। अब यहाँ से थोड़ा सा स्नान करने के बाद अब निकलते हैं फिर घर के लिए और दिखाते हैं अभी नहाते हुए हरिद्वार गंगा मैया के दर्शन कराते हैं। मेरे साथ में हमारा बुजू और सब लोग, हमारे समधन जी हैं, समधी जी है, मैडम जी हैं, सब लोग यहाँ पे इधर बांधे सर, टायर पे बांधे तब तक उधर ही पल्ले साइड में, या चल इधर ही बांधे, यहीं पर बांधे, यहीं पे मूत लेगा, सुसु वगैरह कर लेगा यहीं पे। तो गाइस यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी कर ली है। अब थोड़ा सा हमने कहा भाई जब घर से आए हैं तो हरिद्वार होते हुए चले जाएंगे यहाँ पे छोटा हरिद्वार में गंगा मैया के दर्शन करते हुए सवेरे। और अभी सवेरे का बज रहे हैं 9:10 हो रहे हैं। मैंने कहा भाई चलो आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखा दे। और यहाँ पे आपको सुबह सुबह का दर्शन हो रहे हैं गंगा मैया जी के। तो गंगा मैया जी के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनना चाहिए, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको मिस्टर रावत जी ब्लॉग कैसा लगा। और ये भाई हमारा बुजू भी यहाँ पे उत्तराखंड से घूम के आ गया है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे बंदर को ये चने खा रहा बजरंग बली जी। और कितने चने डाल रखे हुए इसके मुंह के आगे। और अकेला ही अकेला बैठा हुआ, अकेला खाने में मस्त हो रहा है वो भाई। चने कितने दे रखे भाई इसे, देखो मुंह के आगे। इतने तो खाएगा भी नहीं चने जितने डाल रखे हैं यहाँ पे इसके मुंह के आगे। देखिए अकेला बैठा हुआ, कैसे छीन के खा रहा है। और क्या मस्त से खा रहा है, देखो आराम से खा रहा है। देखो कैसे छीन के खा रहा है, देखो कैसे छील के खा रहा है, एक छील के खा रहा है। अभी जल्दी में नहीं है ना, अभी जल्दी में नहीं है। अरे कैसे बैठा हो, बातें कर रहा होगा जैसे अकेला है बेचारा। और नहीं दिख रहे यहाँ पे कोई भी, इसका साथी अकेला ही है, बिल्कुल है, बिल्कुल। देखे तो मैंने कहा जी आपको अकेला मजा मार रहा है। और चने देखो छील के खा रहा है, छिकल नहीं खा रहा उसका। देखो भाई, देखो कैसे बैठा हुआ आज, बिल्कुल अकेला तसल्ली से है। देखो और छिलके नहीं खा रहा बिल्कुल भी। और देखो दोनों हाथ से छीलेगा, देखो सही आगे 9:15 हो रहे होंगे ना। हाँ देखो कैसे खा रहा छील के, देखो उसका ले रहा नीचे से वो। और देखो छिलके ले रहा, छिलके, हाँ जो छिले हुए और छील के खा रहा फिर अपना पे। देखो चलो गाइस, ये आपको सुबह सुबह बजरंग बली के दर्शन भी करवा दिए हैं गंगा मैया के साथ में, है ना। ये देखिए गाइस यहाँ पे दोनों देखो डुबकी लगाने पे लग गए भाई। इन्होंने तो हाथ मार लिया जल्दी से। और ये दीपू भी साथ में। और अभी हम नहीं नहाया, अभी हम भी लगाते हैं डुबकी। और ये देखिए भाई इधर सुबह मम्मी और तो सही वो हो गए लगा दिया उन्होंने सुबह डुबकी। तो देखिए गाइस यहाँ पे अभी भीड़ भड़ाका भी नहीं है, शांत हो रखा है, बिल्कुल शांत आराम से नहा सकते हैं। और यहाँ पे और देखो क्या नहा रहे हैं, नहाने पे ये देखिए भाई सब अभी बिल्कुल सन्नाटा हो रखा है। सुबह का टाइम है वैसे भी, और कोई नहीं है, बिल्कुल आराम से नहा सकते हैं यहाँ पे। हेलो गाइस, हम तो सुबह हरी के पेड़ में डुबकी लगा चुके हैं। और यहाँ पे
दीपू और मैडम भी सुबह सुबह, और समझी जी कहाँ गए, और समझी जी वहाँ तो नहाते किनारे हो गए, समझन जी भी। और भाई हमने कहा चलो सुबह सुबह एक डुबकी तो होनी चाहिए हर की गंगे में, छोटे हरिद्वार हर की पैड़ी पे। तो गाइस ब्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि भाई आज का ब्लॉग कैसा लगा। आज समदन जी को भी नला दिया भाई, पूरा उत्तराखंड घुमा के लेके आ रहे हैं, और लास्ट में हमने समदन जी के सारे पाप धुलवा दिए आज हरिद्वार में। चलो भाई अब नहाते हैं, फिर निकलते हैं फटाफट जल्दी से। और गाइस हमारा बुजू को देखे भाई गाड़ी में वो बांध रखा, कह रहा हमें भी, कह रहा मेरे को भी नला दो वहाँ पे, उसे भी नला दे, कह रहा मेरे को भी नला दो, और गाड़ी में सारे कपड़े गीले कर देगा वो। चलो आ जाओ इधर आगे। तो गाइस फाइनली नहा धो के रेडी हो गए और अभी कपड़े पहनने हैं। मैंने कहा भाई चलो फ़ोटो खींच के ले साथ साथ में, और यहाँ पे दीपू और समदन जी साथ में, और एक फ़ोटो भी हो जाएगी साथ साथ में। मैंने कहा चलो भाई, का शानदार व्यू दिख रहा है ना पीछे का, नीला नीला बादल बिल्कुल मस्त दिख रहा है। चलो भाई फाइनली नहा धो के रेडी हो गए, अब पहनते हैं कपड़े। और यहाँ पर देखिए भाई कितने लोग नहा रहे हैं सुबह सुबह, और इतने टाइम पहली बार आए भाई, 9 साढ़े 9 बजे के टाइम पे पहले गंगा स्नान करा है हमने की बार पहली बार। चलिए भाई फाइनली अब चलते हैं आगे घर के लिए। तो गाइस यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे गंगा जी में फूल विसर्जन कर रहे हैं, और ये यहाँ पे साथ में समदन जी भी हैं, और गंगा मैया को फूल विसर्जन कर रहे हैं। यहाँ पे गंगा मैया को दिया भी जला रहे हैं। तो गंगा मैया से यही प्रार्थना करते हैं कि भाई सबको इसी तरह से अपने पास बुलाते रहे, और अपने पास गंगा मैया में डुबकी लगवा के सबको भेजे। और ये लगा रहे हैं मैडम, दिया जला रहे हैं। और ये हमारा बुजू आ गया, बुजू आ गया, बुजू 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 आ गया, बुजू पीने दो सा पानी, बाज लो लो नहा लो। और हमारा बुजू भी आ गया भाई गंगा जी में नहाने के लिए। इसे किनारे लिया, पानी पी लेगा, पी लेगा। इधर लिया, इधर इधर पानी पी लेगा, इधर यहाँ पे पी ले बाबू, पानी पी ले, पी ले। अपना आप जाएगा, अपना आप जाएगा, जाएगा। देखिए हमारा बुजू आराम से भाई ऐसे रहता, अपना आप पिएगा वो पानी, अपना आप पिएगा। देखो गाइस ये देखियो, ये देखो कह रहे गंगा जल पी रहा, देखो देखो उसे प्यास भी लगी थी और कह रहा था कि भाई मेरे को भी ले चलो वहाँ नहाने के लिए। तो देखो कैसे गंगा जल पी रहा, देखो खुश हो गए। हाँ नहाएगा, नहाएगा, जा नहा ले जा, नहाएगा। बस पी लिया भाई उसने तो गंगा जल पी लिया। नहीं जल्दी, थोड़ा उसे रुई को सूखा कर दो ना आगे से, पानी के हाथ लग रहा है ना तो इसलिए नहीं जल रही हो। चलो हो गया, अभी जली नहीं है, अभी और जला लो। बुझ गई दिया, बुझ गई। चलो भाई, चलो फाइनली दिया जल गया। चलो भाई दिया जला गया, और गंगा मैया को हमने फूल अर्पित कर दिए हैं। और इसी तरह से गंगा मैया सबका कष्ट निवारण करती रहेगी। और भाई हमारा बुजू भी देखो भाई कितना खुश हो रहा है, हमारा बुजू भी देखो, बुजू को देखो। तो गाइस फाइनली हमने हरि के पैड़ी में छोटा हरिद्वार में डुबकी लगा लिए है सुबह सुबह 9 बजे के बाद, 9 साढ़े 9 सवा 9 होर के आसपास। तो हमें मज़ा आ गया सुबह सुबह स्नान करके। तो गाइस आपको हमारा मिस्टर रावत जी ब्लॉग कैसे लगा, ब्लॉग में लिखना ज़रूर से। और आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।